दिल्ली में सीएम सम्राट चौधरी और नितिन गडकरी के बीच बैठक। बिहार के कई हाईवे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर बनी सहमति। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की है। इस बैठक में बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र भी मौजूद रहे। इस बैठक में बिहार और केंद्र सरकार के बीच राज्य में सड़क और एक्सप्रेसवे की परियोजना को लेकर विस्तृत चर्चा हुई तथा दोनों पक्षों के बीच कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इन परियोजनाओं का उद्देश्य बिहार में बेहतर सड़क, तेज परिवहन और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। इस बैठक में परियोजनाओं के साथ साथ अन्य योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूरे होने से बिहार में औद्योगिक गतिविधियों को बड़ा लाभ मिलेगा। आज बिहार का मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। बिजली विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना भी जताई है। कुछ जिलों में तो येलो अलर्ट तथा ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आकाश से बिजली गिरने का भी संभावना है, इसलिए उन्होंने लोगों को खुले मैदान, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों के आसपास नहीं जाने की चेतावनी दी है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में शादी के रस्मों के बीच चली गोली। मुजफ्फरपुर जिले में एक शादी समारोह के दौरान हुई गोलीबारी में दुल्हन के मामा, जिनका नाम रंजीत साहनी बताया जा रहा है, की मौत हो गई। इस घटना के बाद शादी का माहौल मातम में बदल गया। वहां उपस्थित लोगों के अनुसार गोली लगने के बाद रंजीत साहनी बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। मृतक के परिजनों ने उसे सुनियोजित हत्या बताया है और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बिहार के पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के बीच एसडीएम वहां क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर किसी भी अपराधी को पकड़ने की कार्रवाई, रेड या एनकाउंटर में डीएम या एसडीएम की कोई भूमिका नहीं होती है। उन्होंने अपने पुलिस करियर का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने किसी भी ऐसे ऑपरेशन में एसडीएम को शामिल होते नहीं देखा है। उनके इस बयान के बाद भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में नई बहस शुरू हो गई है तथा इस मामले में पहले से न्यायिक जांच भी जारी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस या प्रशासन की ओर से एसडीएम की मौजूदगी को लेकर आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। बिहार में फिर हो सकती है छात्र आंदोलन। छात्र नेता दिलीप ने बीएसएससी को 10 दिनों का अल्टीमेटम दे दिया है। छात्र नेता दिलीप ने बीएसएससी को 10 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की है। उन्होंने द्वितीय इंटर-स्तरीय भर्ती परीक्षा और सीजीएल परीक्षा की तिथियां जल्द घोषित करने की मांग की है। दिलीप का कहना है कि लंबे समय से परीक्षा तिथि घोषित नहीं होने से कई लाभार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। इसलिए आयोग से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की है तथा इन्होंने भर्ती प्रक्रिया में लागू संविदा वेटेज व्यवस्था को तत्काल समाप्त करने की मांग की है तथा उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 10 दिनों के भीतर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन को और तेज किया जाएगा। मुंगेर से बड़ी खबर, सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भांडाफोड़। बिहार के मुंगेर जिला में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस ने नकल कराने वाला एक कथित सॉल्वर गैंग के सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी के पास से परीक्षा में नकल कराने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग डिवाइस बरामद हुआ है। प्रारंभिक जांच से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आरोपी अभ्यर्थी को परीक्षा में अनुचित लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने आरोपी से बरामद डिवाइस को जब्त कर लिया है और नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है तथा अधिकारियों ने कहा है कि इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। राबड़ी देवी ने घर खाली करने के लिए मांगी 5 जुलाई तक का समय। दरअसल बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने पटना स्थित अपनी सरकारी आवास को खाली करने के लिए भवन विभाग से 5 जुलाई तक का अतिरिक्त समय मांगा है। आवास खाली करने की अंतिम तिथि सोमवार को ही थी, इसलिए उन्होंने विभाग को पत्र लिखकर मोहलत देने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि आवास से सामान शिफ्टिंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी सामान के मिलान और स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय चाहिए। अब विभाग उनके अनुरोध पर निर्णय लेगा। इसी बीच 10 सर्कुलर रोड आवास में सामान हटाने का काम तेजी से चल रहा है और लालू परिवार के नए ठिकाने को लेकर भी राजनीतिक हलचल बनी हुई है।